नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जो हमारा 7 चैप्टर है बच्चों, आप लोग जानते हो, जिसमें कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है आज। तो जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग अपने मन में क्या करेंगे, आप लोग काउंट भी करते जाइए कि आपके कितने आंसर सही होंगे। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग सेल्फ एनालिसिस भी करेंगे प्यारे बच्चों की आप लोगों से कितने आंसर बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन है बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप लोग कि फास्फोरस का कौन सा समावयवी ऊष्मागतिकीय सर्वाधिक स्थायी होता है। ठीक है ना, तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो टफ लग सकती है, लेकिन देखिए आपसे फास्फोरस के अपर रूप होते हैं 5 प्रकार के, आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे कि काला फास्फोरस, सफ़ेद, तो आप लोगों ने ये पढ़ के रखा है पूरा। आपसे ये पूछा कि फास्फोरस का कौन सा रूप होता है जो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, तो आपको इसका आंसर देना है प्यारे बच्चों। तो फास्फोरस का आपको ध्यान रखना है, जो काला वाला रूप होता है कौन सा, मीन्स हम कह सकते हैं कि काला फास्फोरस सर्वाधिक स्थायी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर होगा, ठीक है, काला। आप लोगों को आंसर भी देना है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड खालिस्तान ठोस होता है। तो नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ के रखे होंगे। आपसे यदि आंसर बनता है तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। नाइट्रोजन का कौन सा जो ऑक्साइड है वो कैसा होता है, ठोस होता है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा N2O5। क्या है इसका आंसर, N2O5। याद रखिएगा N2O5 ये जो होता है ये सर्वाधिक कैसा होता है, ठोस होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण खाली स्थान करता है। क्वेश्चन अच्छे समझिए, क्वेश्चन क्या है, जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण कौन करता है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों फ्लोरीन। क्या आंसर है इसका, फ्लोरीन। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, सल्फर की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है। आपको पूरा अच्छे से बताया गया है, संयोजकता की बात हो रही है। वैसे सल्फर S में होता है, आप सब जानते हो ये, लेकिन सल्फर की अधिकतम जो संयोजकता है तो याद रखिएगा वो होती है 6। कितनी होती है, 6। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नंबर 5 का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि जब PbO2 को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब लेड ऑक्साइड को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है। आंसर दीजिए आप लोग, यदि आपसे आंसर बनता है तो इसका आंसर आप लोग बताएं मुझे, है ना। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा, यदि आपसे आंसर बन रहा है तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से निकलेगी ऑक्सीजन गैस। कौन सी निकलेगी बच्चों, O2, है ना। ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलती है। अब हम बात करते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन की। आप लोग काउंट करिए आपसे कितने बन रहे हैं और कमेंट करते हुए चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि NO3 आयन जो है इसका भूरा वलय परीक्षण खालिस्तान गैस पर निर्भर करता है। ठीक है, NO3 जो आयन है बच्चों आपको बताना है, इसका जो भूरा वलय परीक्षण है वो किस गैस पर निर्भर करेगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है NO2। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर है NO2। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे तो अमोनिया की आकृति का वर्णन खालिस्तान संकरण द्वारा किया जाता है। आपको याद होगा 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको अमोनिया का, आपको मालूम जब मैं एमीन पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने आपको अमोनिया में कौन सा संक्रमण होता है ये बताया था। यदि आपको याद हो तो आप लोग बताइए, अमोनिया की आकृति का वर्णन कौन सा संकरण द्वारा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा sp3। तो याद रखिए अमोनिया में कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करेंगे तो H3PO3 एक द्विक्षार की अम्ल तथा खालिस्तान क्या है। तो याद रखेंगे H3PO3 जो है आपको बच्चों याद रखना है, यह द्विक्षार की अम्ल है और साथ में यह अपचायक भी है। क्या है बच्चों, यह अपचायक भी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। O2F2 की आकृति खालिस्तान के समान होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर है O2F2 की जो आकृति है वो किसके समान होती है। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन परऑक्साइड के समान या फिर H2O2 के समान। किसके समान बच्चों, H2O2 के समान होती है। आप लोगों को इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देखेंगे NO3 है, NO2 है, NO2 और NO2+, इनमें से ONO जो बंद कोण खालिस्तान किसमें अधिकतम होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना ये किस में होगा बच्चों, ये होता है, याद रखिएगा NO2। ठीक है, माइनस
ये वाला जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए, तो ये इसका आंसर आप लोग सभी देंगे। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता क्योंकि इसमें खालिस्तान अनुपलब्ध रहता है। आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता, इसमें क्या अनुपलब्ध रहता है, क्या नहीं पाया जाता। ठीक है, तो नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता, आप लोग इसका एक क्वेश्चन भी आता है, जानते हो ना आप लोग कि नाइट्रोजन जो है पेंटाहैलाइड नहीं बनाता। ठीक है, जबकि फास्फोरस पेंटाहैलाइड, तो इसका भी आपको आंसर देना है। तो नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें आपको याद रखना है जो डी कक्षक है वो अनुपलब्ध रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर है डी कक्षक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 का देखेंगे आप लोग कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंधों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन क्या बच्चों? क्वेश्चन है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंधों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है 3। कितनी होती है? 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। जल खालिस्तान द्वारा ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होता है। जल किसके द्वारा? तो ये तो आप लोग जानते हो, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लोरीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है बच्चों कि जब PbO2 को सांद्र HNO की तरह अभिकृत करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो निष्कासित होने वाली गैस कौन सी है? अभी पढ़ा था आप लोगों ने, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 15 अब आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है K2MnF6 है ना, और SbF5 की अभिक्रिया से क्या बनेगा? तो बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर है बच्चों F2, मतलब फ्लोरीन। क्या बन जाएगी? फ्लोरीन। और भी जो उत्पाद हैं वो आपके साथ में निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है आपको कि CaCO2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर की जो है ना ब्रंजक क्रिया, ठीक है, किस कारण होती है? तो इसका आंसर है बच्चों 16 का आंसर हो जाएगा, आप याद रखिए, इसका आंसर है नवजात ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर है नवजात ऑक्सीजन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। नाइट्रेट के परीक्षण में भूरा रंग वलय जो NO3 का अपचयन खाली स्थान में होने पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा अपना? इसका आंसर है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रखिए क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? तो इसका हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है बच्चों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोजन हैलाइडों में खालिस्तान प्रबलतम अपचायक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है हाइड्रोजन हैलाइडों में खालिस्तान प्रबलतम अपचायक है। तो इसका आंसर देखिए, हाइड्रोजन हैलाइड की बात हो रही है। हैलाइड जानते हो आप, X और हाइड्रोजन, तो जो 5 आपके हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उनमें प्रबल अपचायक कौन सा है बच्चों? तो इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या हो जाएगा बच्चों? HI जो है इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हैलाइड आयनों में खालिस्तान प्रबलतम अपचायक है। अब हैलाइड आयन की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना या ग्रहण करना। तो हैलाइड आयनों में आपको बताना है यहाँ से बच्चों कि प्रबलतम अपचायक कौन है। तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, आयोडीन आयन, या इसे हम आयोडाइड भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का, हेलोजन एक दूसरे के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो आपको बताना है कि 2 हेलोजन जब आपस में करते हैं क्रिया तो कौन सा यौगिक बनता है। बताएंगे बच्चों आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कि क्या होगा। जब 2 हेलोजन आपस में क्रिया करते हैं तो इसका आंसर होगा बच्चों अंतर हेलोजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है ना, आपने पढ़ रखा है, इसका आंसर हो जाएगा अंतर हेलोजन। याद रखिएगा बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कि वायु के संपर्क में ब्रंजक चूर्ण अपनी ब्रंजक क्षमता खो देते हैं, क्यों? वायु के संपर्क में आते से ब्रंजक जो चूर्ण होते हैं अपनी ब्रंजक क्षमता को खो देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ से याद रखना बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरीन गैस निकल जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस जो है वो निकल जाती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फ्लोरीन की अत्यधिक क्रियाशीलता इसकी खालिस्तान बंध वियोजन ऊर्जा के कारण होती है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखेंगे, फ्लोरीन की जो अत्यधिक क्रियाशीलता होती है वो किसकी वजह से होती है? तो आपको ध्यान रखना है इसकी निम्न, तो इसमें क्या जाएगा बच्चों? इसमें जाएगा
निम्न बंध वियोजन ऊर्जा के कारण होती है। किस कारण होती है? निम्न जो इसकी बंध वियोजन ऊर्जा होती है उसके कारण होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आप लोग बच्चों, ब्रंजन क्रिया के पश्चात वस्त्र से क्लोरीन को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्रंजन क्रिया के पश्चात, ठीक है, क्लोरीन को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है प्रतिक्लोर। ठीक है, इसमें क्या जाएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा प्रतिक्लोर। ठीक है, ध्यान रखना, प्रतिक्लोर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं बच्चों हम, सामान्यतः पर आयोडीन खालिस्तान अवस्था में होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो सामान्यतः पर यदि हम आयोडीन की बात करेंगे तो ये ठोस अवस्था में होता है। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर है ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखिए आप 25 की बात करेंगे। तो 25 में आपको बताना है कि फ्रियोन का सूत्र क्या है। तो ईजी है, आप सभी से बतेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप सारे बच्चे कमेंट करके बताइए फ्रियोन का फार्मूला क्या होगा। आपको इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रियोन सभी बच्चे जानते हो, कमेंट करके आंसर दीजिए बच्चों, फ्रियोन का फार्मूला। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? CF2 और Cl2, ये क्या होता है? फ्रियोन का फार्मूला। ओके, 26 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, XeF4 है ना, जीनान टेट्राफ्लोराइड जो होता है इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 27 है ना। तो 27 का हमारा जो क्वेश्चन है, वायु में उत्कृष्ट गैस खाली स्थान जो है कौन सी उपस्थित नहीं होती? वायु में कौन सी उत्कृष्ट गैस उपस्थित नहीं होती? तो आप लोग जानते हो बच्चों, एक रेडियो एक्टिव जो अक्रिय गैस है उसका नाम है रेडॉन। क्या नाम है? रेडॉन। यह वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती, जिसे हम लोग RN से शो करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पिंजरा यौगिक उत्कृष्ट गैसों खाली स्थान के द्वारा बनाए जाते हैं, यहाँ पे इसे क्लेथ्रेट यौगिक भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान। क्या कौन कौन सी गैसें हैं? तो याद रखिएगा, आर्गन है बच्चों, ठीक है, क्रिप्टॉन है, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है XE मतलब ये जीनान, ये गैसों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छे इसका आंसर दीजिए आप। तो उत्कृष्ट गैसों का प्रथम यौगिक की बात हो रही है, उत्कृष्ट गैसों का पहला यौगिक कौन सा तैयार किया गया था? आपको मालूम होगा, आपको बताया भी गया है कि नील बर्थलेट ने तैयार किया था। किसने किया था बच्चों? नील बर्थलेट ने तैयार किया था उत्कृष्ट गैसों का प्रथम यौगिक। कौन आंसर देगा? चलिए बताएं आप लोग। तो इसका बच्चों याद रखिए, XE आपको याद रखना है। ठीक है, और इस तरीके से एक संकुल लवण बनता है, यहाँ से अपन लिखेंगे PT, ये प्लेटिनियम है बच्चों, और ब्रैकेट में यहाँ से क्या जाएगा? F6। क्या जाएगा? F6। ठीक है, मालूम होगा आपको, ठीक है ना। तो हेक्सा फ्लोराइड, प्लेटिनम और जीनान, तो आपको ध्यान रखना बच्चों इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, कि ब्राइन खालिस्तान का जलीय विलयन है। तो ये तो आपको 11th में ही बताया गया है कि ब्राइन किसका जलीय विलयन होता है बच्चों? तो जो नमक होता है, नमक का जलीय विलयन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? से हम ब्राइन बोलते हैं। तो ये इसमें आ जाएगा NaCl है ना, NaCl का जो जलीय विलयन होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, 31 का भी IMP है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी भी है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव कितनी होती है? एक क्वेश्चन आता है ये कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव कितनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -1। क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 32, हम उसको देख लेते हैं बच्चों। 32 नंबर पे क्वेश्चन है, क्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, किसका बताना बच्चों? क्लोरिक अम्ल का। तो इसका राइट आंसर है HClO3। क्या हो जाएगा बच्चों? HClO3। क्या हो जाएगा? HClO3। तो ये इसका रासायनिक सूत्र है। और लास्ट आज की क्लास का क्वेश्चन और इजी है, खालिस्तान एक रेडियो सक्रिय गैस है। आप लोग देख भी चुके हो, इसी सीरीज में वो आंसर आ चुका है। खालिस्तान एक रेडियो सक्रिय गैस है बच्चों, तो इसका राइट आंसर है रेडॉन, RN। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर है रेडॉन। ओके बच्चों, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों से कितने आंसर इनमें से बन रहे थे, और यदि नहीं बनते हैं तो वीडियो को आप लोग डबल से देखिएगा। जो आंसर आपसे नहीं बनेगा उन्हें 1-2 बार पढ़ के देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए। और यदि कोई नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, कल पुनः मिलते हैं शाम को 8:30 बजे नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।